हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वर्ष 2025 के लिए वेटलैंड डे की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, यानी अपने साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछली कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये डे मनाया जाता है 1971 में रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। इसके लिए ये मनाया जाता है। रामसर कहाँ पर है ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, अभी हाल ही में म्यांमार में एक भूकंप जिसकी तीव्रता 7.7 थी रिक्टर स्केल पे, और ये 28 मार्च 2025 को भूकंप आया है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने 15 टन का रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज में ज़रूरी मेडिसिन वगैरह हैं। भारत हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी के तहत पड़ोसी देशों में कभी भी कोई भी आपदा आती है तो हमेशा ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करता ज़रूर। ये जो राहत सामग्री इन्हें भेजी है म्यांमार को, उसको ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम दिया गया। सतपुड़ा और INS सावित्री से ये मदद भेजी गई है। इस तरह के ऑपरेशंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आगे आने वाले RO प्रीलिम्स और UP PCS 2025 के प्रीलिम्स में या फिर 24 के मेंस में किसी न किसी रूप में ये प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो भारत ने म्यांमार में राहत भेजने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे चैनल पे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। वर्तमान में अमेरिकी डॉलर की कीमत, $1 की कीमत भारत के 86.5 यानी 86.5 रुपीज़ के बराबर है प्रेजेंट में। पर क्या आपको पता है कि एक साल ऐसा भी था जब एक अमेरिकी डॉलर $1 के बराबर की कीमत का हुआ करता था, और वो वर्ष था 1947, यानी जिस साल हमारे देश को आज़ादी मिली उस साल एक अमेरिकी डॉलर $4.16 के बराबर था। अमेजिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि दर्पण पोर्टल क्या है? दर्पण पोर्टल नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है और ये NGO के कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा उसके कार्यों को फैसिलिटेट करने के लिए ये पोर्टल विकसित किया गया है, तथा इसका कार्य है भारत सरकार, NGO तथा प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में आपस में समन्वय और सामंजस्य को बनाकर रखना। तो ये था दर्पण पोर्टल। ऐसी ही और भी अमेजिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 127। कुल 140 देशों के सापेक्ष भारत को 127वां स्थान 2023 की रैंकिंग में मिला है, जबकि 2022 में ये स्थान 133 था, यानी और भी ख़राब पोजीशन थी। तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक है जो आपके परीक्षाओं में आने की बहुत संभावना रहती है। अब नए ट्रेंड में वर्तमान रैंकिंग के साथ साथ पिछली रैंकिंग से वर्तमान रैंकिंग की तुलना भी पूछी जाती है, तथा कौन सी संस्था जारी करती है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।